हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम वेबिनार करेंगे उसका टॉपिक होगा बीडेप, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो आज हम बिजी के इस स्पेशल फीचर, जो काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बारे में समझेंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बीडेप होता क्या है, इसका रोल क्या है, किस सिचुएशन में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और बिजी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। तो सबसे पहले व्हाट इज बीडेप, बीडेप होता क्या है, तो पहले ये समझ लेते हैं बीडेप है क्या। सो बीडेप स्टैंड फॉर बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म है बीडेप की बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और इसकी जो डेफिनेशन है, विथ एक्सेस टू बीडेप सर्विस कंपनीज कैन एक्सचेंज देयर डाटा इनवॉइस विथ अदर कंपनीज यूजिंग बिजी। सपोज अगर आप भी बिजी यूज कर रहे हो और जिसको आप सेल कर रहे हो वो भी बिजी यूज कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक पर्सन की सेल दूसरे की परचेज होती है। अगर आप कहीं से कोई मटेरियल परचेज करते हो तो किसी ना किसी की तो वो सेल होगी, है ना, और आप किसी को सेल कर रहे हो तो वो किसी ना किसी की परचेज होगी। ठीक है, तो एक पर्सन की सेल दूसरे की परचेज होती है। अगर दोनों यूजर, जो सेल कर रहा है मटेरियल और परचेज कर रहा है, दोनों पर्सन अगर बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हमारा ये स्पेशल फीचर वो यूज कर सकते हैं। फीचर का नाम है बीडेप। इस फीचर से वो अपने इनवॉइस को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस फीचर के थ्रू आपको ये फैसिलिटी मिलती है बिजी में कि एक पर्सन की सेल दूसरे पर्सन के डाटा में ऑटोमेटिकली परचेज ऐड हो सकती है। तो काफी अच्छा फीचर है ये कि आप अपना जो इनवॉइस है वो एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, अगर आप दोनों बिजी यूज कर रहे हैं। मतलब आप जो खरीदने वाला है वो भी बिजी यूज कर रहा है और जो बेचने वाला है, ठीक है, मटेरियल को बेचने वाला है, चाहे कोई भी आप बिजनेस करते हो, बट अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो जिसको आप सेल करते हैं, जो हमारा कस्टमर है आपका, उसको आप कोई भी मटेरियल सेल करते हैं तो आप बीडेप फीचर के थ्रू अपना सेल उसका एज अ परचेज बना सकते हो। या फिर आप किसी से परचेज करते हो और वो भी बिजी यूज कर रहा है, आप भी बिजी यूज कर रहे हो, बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो जिससे आपने परचेज की है वो आपको जो भी सेल इनवॉइस बनाएगा आपके लिए, ठीक है, आपको जो भी मटेरियल बेचेगा, आप उसके सेल इनवॉइस को अपने यहाँ परचेज वाउचर में एंटर कर सकते हो ऑटोमेटिकली। इसमें आपको मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको बीडेप जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके उस वाउचर को सिलेक्ट करके, जो ट्रांजेक्शन होगी उसको सिलेक्ट करके ओके करना है, और जो आपका जो परचेज बिल है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, बिजी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मतलब किसी जो आपकी पार्टी है, जो आपके वेंडर है, उनका सेल इनवॉइस को आप अपने डाटा में एज परचेज ऐड कर सकते हो, जो कि होता ही है। आप किसी से परचेज करते हो मटेरियल, उसके लिए सेल होगी, आपके लिए वो परचेज होगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपने इनवॉइस को एक्सचेंज कर सकते हो, तो उसका सेल आपका परचेज ऑटोमेटिकली वाउचर में ऐड हो जाएगा। तो ये है बीडेफ फीचर। अब देखिए बेनिफिट्स क्या क्या है इस फीचर के, तो वो समझ लेते हैं पहले। तो फर्स्ट है ब्रांडिंग। इससे आपकी एक तो ब्रांडिंग बढ़ जाएगी, मिस्टेक काफी रिड्यूस हो जाएंगी, काफी क्या सारी ही मिस्टेक जो है रिड्यूस हो जाएंगी, बिकॉज जो आपका वेंडर है, जो आपकी पार्टी है, वो आपको सेल, आपके लिए जो सेल बना रही है, सेल इनवॉइस बना रही है, उसने अपने सारे आइटम उसमें एंटर किए हैं, उनकी क्वांटिटी स्पेसिफाई की है, प्राइस डाला है, अमाउंट डाला है, टैक्स ऐड किया या फिर कोई एडिशनल चार्जेस ऐड किए हैं। उसके बाद वो आपको सेल इनवॉइस काट के दे देता है ना। और आप अगर वही सेल इनवॉइस एज अपने यहाँ पे परचेज ऐड कर लो, उसी का जो बिल है, उसी की जो वाउचर एंट्री है, उसको हम एज अपने यहाँ पे परचेज वाउचर ऐड कर लें, कनेक्ट कर लें, तो आपकी जो आप मैनुअली तो ऐड करोगे नहीं इस टाइम पे, आप सिर्फ उस वाउचर को क्या करोगे, अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे इजीली। तो आपकी जो गलती करने की संभावना है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि उसी की एंट्री को आप अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो। तो जो आपकी मिस्टेक है एंट्री करने की, आप वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको ना पार्टी सिलेक्ट करनी है, ना आपको आइटम सिलेक्ट करने हैं। वही जो ट्रांजेक्शन आपका जो पार्टी है, वेंडर है जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसी वाउचर को हम अपने यहाँ पर एज परचेज ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेव टाइम। इससे आपका टाइम बचेगा। जैसे कि जो एफएमसीजी, जो डीलिंग करते हैं एफएमसीजी आइटम्स में, जिनके पास जब वो परचेज करने जाते हैं तो उनका जो सेल बिल होता है वो 3-3 4-4 5-5 बिल का होता है। कब से 100-100 आइटम, 200-200 आइटम होते हैं उनके पास। अब आप एक चीज समझो कि अगर आप सपोज आपकी कोई शॉप है,
ठीक है, और आप करियाना की कोई स्टोर है या फिर डिपार्टमेंट स्टोर है, आप जब मटेरियल परचेस करके लाते हो तो आपको मल्टीपल मटेरियल परचेस करके लाते हो एक टाइम पर। अब वन बाय वन आप उसको परचेज में ऐड करते हो अपने यहाँ पे, तो उस बिल को, एक ही बिल को एंटर करने में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपके आइटम्स बहुत ज्यादा हैं तो उसका आप एक एक चीज चेक करोगे, प्राइस डालोगे, क्वांटिटी स्पेसिफाई करोगे, कोई चार्जेस लगाया वो डालोगे वहां पर, सारी चीज को आप अपनी वैल्यू मैनुअल डालोगे, मतलब जो भी सारी इंफॉर्मेशन होगी एट द टाइम ऑफ परचेज, सारी चीजें आप वन बाय वन वहां पर एंटर करोगे वाउचर के अंदर, परचेज वाउचर के अंदर, और फिर उस वाउचर को सेव करोगे। तो ये काफी लेंथी काम हो जाएगा, मतलब काफी टाइम लगने वाला काम हो जाएगा। बट अगर आप बीडेफ फीचर यूज कर रहे हो और सामने वाला भी बिजी यूज कर रहा है, आप भी बिजी यूज कर रहे हो, जिससे आप परचेस करते हो वो भी बिजी यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर, और आप भी बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उससे बोल सकते हो भाई अपने बीडेफ पे आप अपलोड कर दो डाटा को, और मैं यहाँ से उसको सीधा इंपोर्ट कर लूंगा। तो टाइम भी बचेगा, एक तो गलती भी कम होगी और टाइम भी बच जाएगा मेरा, क्योंकि उसने तो वाउचर ऐड किया ही है, ट्रांजेक्शन ऐड किया, सारे आइटम वगैरह सब चीज उसने एज इज डाली हैं, उसको सिर्फ आप क्या कर रहे हो, वहां से इंपोर्ट कर रहे हो डाटा को। तो आपका टाइम क्या, कि आधे घंटे का काम आपका 2 या 3 मिनट में हो गया। ठीक है, आपने डायरेक्टली उस डाटा को इंपोर्ट कर लिया, वाउचर को इंपोर्ट कर लिया अपने डाटा में, उसका सेल्स आपने एज अ परचेज अपने यहाँ पे बना लिया, है ना। तो आपका जो टाइम है वो काफी सेव हो सकता है, इससे टाइम बच सकता है, टाइम की बचत होगी, और बिजनेस में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाटा प्राइवेसी। तो जो डाटा की प्राइवेसी रहेगी, क्योंकि बीडेप पे एक आईडी बनती है, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, अगर इस फीचर को आप यूज करते हो तो हमें एक बीडेप की आईडी क्रिएट करनी होती है। डाटा जो होता है वही उसी बीडेप आईडी पे अपलोड होता है, वहीं से आप उस बीडेप आईडी से उसको इंपोर्ट करते हो। तो जो डाटा की प्राइवेसी रहती है वो बीडेप आईडी के थ्रू है, आप इजी टू ट्रैक कर सकते हो उसको, और डाटा की प्राइवेसी भी बरकरार रहती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। तो कॉस्ट सेविंग ये है कि आप अगर सपोज सारा जब जब आपका टाइम सेव होगा, जब वाउचर को आप इंपोर्ट कर लोगे अपने यहाँ पे, टाइम सेव होगा, तो आपको लोग भी कम रखने पड़ेंगे एंट्री करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो आपकी जो सैलरी भी उसकी कॉस्टिंग आप कम कर सकते हो, तो कॉस्ट सेविंग भी है, इसके बेनिफिट ये हैं। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं बीडेप के, तो इंस्टेंट डाटा एक्सचेंज, तुरंत आपका डाटा एक्सचेंज हो जाता है। मैपिंग और क्रिएट मास्टर, ठीक है, वन बाय वन आपको मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो उसके आइटम होंगे पार्टी के, उसका उसने अपना सेल्स वाउचर अपलोड किया है बीडेप बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, आप वहां से डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करोगे। आइटम मास्टर जो भी है, पार्टी आइटम मास्टर और जो भी कोई उसकी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, तो आपको मैनुअल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपके पास वो आइटम ऑलरेडी है तो आप उसको मैप कर सकते हो, मैं आपको आगे प्रैक्टिकल सेशन में भी ये दिखाऊंगा। नेक्स्ट है अप्रूवल। अगर देखिए किसी ने सेल्स वाउचर ऐड किया और आपकी बीडेप आईडी पे अपलोड कर दिया, ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, अब ये आपके हाथ में है, आप उसको अप्रूव करोगे, एक्सेप्ट करोगे, या उसको आप रिजेक्ट करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसको रिजेक्ट करके मुझे मैनुअल ऐड करना है, तो आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन है। कि अगर उसने अपलोड कर दिया तो ये नहीं कि तुरंत ही आपके यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास वो सिर्फ नोटिफिकेशन शो करेगा रिपोर्ट्स में, आप वहां पर जाओगे, अगर आपको अप्रूव करना है आप अप्रूव कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, और उसको फिर सेव कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन्स में, अपने डाटा में। बट अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बल्क अपलोड। तो नेक्स्ट बेनिफिट है बल्क अपलोड की, जो ट्रांजेक्शन है आपकी बल्क में आप अपलोड करना चाहते हो और बल्क में ही इंपोर्ट करना चाहते हो, पॉसिबल है इस फीचर से, मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा। नेक्स्ट है कि ब्लॉक एंड वाइट बीडेप आईडी, अगर आप किसी की आईडी को ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो, और आप अगर उसमें उसको एक वाइट हेडिंग में रखना चाहते हो, वाइट कलर की हेडिंग में रखना चाहते हो, तो वाइट सेक्शन में भी रख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे प्रैक्टिकल सेशन में भी दिखाऊंगा कि बीडेप आईडी को आप ब्लॉक कैसे कर सकते हो और कैसे वाउचर जो है इंपोर्ट कर सकते हो, सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में दिखाऊंगा। तो ये सारे बेनिफिट्स थे बीडेप के, अगर आप बीडेप फीचर यूज कर रहे हो बिजी में। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन स्टेप। तो बिजी में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो फर्स्ट है, सबसे पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में जाके। तो पहला स्टेप क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, जितने भी फीचर्स होते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में होते हैं, वहां पर जाके आप फीचर्स को इनेबल करोगे। नेक्स्ट है आपको बीडेप आईडी पार्टी मास्टर, जो भी आपकी पार्टी होगी जिससे आप माल खरीद रहे हो या जिसको आप माल बेच रहे हो, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पार्टी मास्टर के अंदर में कि आप अपनी जो मतलब पार्टी की बीडेप आईडी है उसको आप रखना चाहते हो, वहां पे डिटेल्स को एंटर करना चाहते हो, तो उसकी बीडेप आईडी आप पार्टी मास्टर के साथ एंटर कर सकते हो पार्टी मास्टर के अंदर। नेक्स्ट है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। तो तीसरा स्टेप जो रहेगा हमारा, तीसरा स्टेप क्या रहेगा,
जो भी आपके जो ट्रांजैक्शन है करते हैं आप, तो सेल्स या परचेज करते हैं, उसमें अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप वाउचर सेव करें तो वो ऑटोमेटिकली बीडएप पे अपलोड हो जाए, तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपको ये सर्विस मिलेगी, ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को आप इनेबल करोगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाकर। द नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है आप करोगे, उसको ऐड करोगे और उसके बाद इसको अपलोड कर दोगे बीडएप आईडी पे। प्रैक्टिकल सेशन में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और लास्ट में सेव या रिजेक्ट, जिसके पास अपलोड होके जाएगा वो वहां पर उसको रिजेक्ट करेगा या सेव करेगा, तो उसका भी आपको जो मतलब सेव करा है आपके पार्टी ने या आपके कस्टमर ने उस वाउचर को या रिजेक्ट कर दिया है, वो डाटा भी आपको मिलेगा कि ये वाउचर उसने इंपोर्ट किया है, नहीं है, रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी बिजी के अंदर। नेक्स्ट है कि इनेबल सबसे पहले कैसे करना है, तो आपको जनरल सेटिंग में जाना है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। फीचर एंड ऑप्शंस के बाद आपको जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग के बाद आपको एक फीचर मिलेगा इनेबल बीडैप, तो उस बीडैप फीचर को आप इनेबल करेंगे, आपके पास ये पेज ओपन होगा बीडैप कॉन्फ़िगरेशन। इस पेज में आपको एक बीडैप आईडी अपनी कंपनी के लिए एक यूनिक बीडैप आईडी क्रिएट करनी होगी। इसके बाद आप पार्टी मास्टर, जो मैंने आपको बताया कि पार्टी मास्टर के अंदर आपको फिल करनी होगी उसकी डिटेल कि ये जो मेरा कस्टमर है या फिर ये मेरी पार्टी है, इससे मैं माल खरीदता हूँ या इसको माल बेचता हूँ, इसकी बीडैप आईडी क्या है। तो बीडैप आईडी जो क्रिएट की है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जो पार्टी की बीडैप आईडी है वो आप पार्टी मास्टर के साथ यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। इसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप अपलोड टू बीडैप आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन पर जाकर सिलेक्ट कर सकते हो कि जब आपका वाउचर सेव हो तब आपको जो डाटा है वो अपलोड करना है या नहीं करना। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड मतलब नहीं करना, अपलोड आफ्टर आस्किंग मतलब आपसे पूछ के करें। तो जब वाउचर आप सेव करेंगे आपको एक वार्निंग आ जाएगी कि डू यू वांट टू अपलोड द डाटा ऑन बीडैप। यस करोगे तो अपलोड हो जाएगा, एन पे टाइप कर मतलब नो पे आप टाइप कर दोगे, नो पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो डाटा है वो अपलोड नहीं होगा। और द थर्ड ऑप्शन है आपका अपलोड विदाउट आस्किंग, तो आपसे कोई वार्निंग नहीं पूछेगा और डायरेक्टली जो आप जब वाउचर सेव करेंगे डायरेक्टली वो आपके वाउचर को अपलोड कर देगा बीडैप बिजी डाटा प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको डायरेक्टली अपलोड कर देगा बिना कोई वार्निंग आए। नेक्स्ट है जब आप ट्रांजेक्शन सेव करोगे, तो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जब आपने ऑप्शन इनेबल किया, इसके बाद अब जब ऐसे ही आप वाउचर बनाएंगे, तो देखिए मेरे सामने ये वाउचर है, सेल्स वाउचर क्रिएट किया है। अब ये आपसे वार्निंग पूछ रहा है अपलोड वाउचर टू बीडैप। ठीक है, आप यस पे क्लिक करेंगे आपका वाउचर बीडैप पे अपलोड हो जाएगा, नो पे करेंगे नहीं होगा। और ये है जो नेक्स्ट है स्टेप अपलोड, मतलब कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा को अपलोड नहीं किया है, वाउचर को अपलोड नहीं किया है बीडैप पे, तो आप बल्क ऑप्शन के थ्रू भी जितने भी आपके वाउचर हैं उन्हें बीडैप पे अपलोड कर सकते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रही है। अब देखिए आपने अपलोड कर दिया, अब जो सामने वाला कस्टमर है जिसके पास वो डाटा अपलोड होके गया है, ठीक है, उसके पास ये शो हो जाएगी ये स्क्रीन, वाउचर रिसीव ऑन बीडैप। अब वो क्या करेगा, यहाँ से उस वाउचर को उठा के अपने यहाँ पर एज अ परचेज कंसीडर कर लेगा, सेव कर लेगा, या रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर देगा। ये स्क्रीन आपके सामने है, इस तरीके से स्क्रीन होती है। यहाँ से वो अपने डाटा को उठा लेता है और एज परचेज वाउचर क्रिएट कर लेता है अपने डाटा के अंदर। इसके बाद अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बिजी में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फीचर है क्या, बट बिजी में हम इसको लाइव इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी कंपनी का नाम है, मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। बिजी ओपन किया मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजी बिजी जो है मेरा ओपन हो चुका है। मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को ओपन करता हूं मैं, मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले जो स्टेप था हमारा बीडैप फीचर को इनेबल करना। तो कैसे इनेबल करेंगे, सबसे पहले हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शंस में, जनरल में। यहाँ आपको फीचर मिलेगा इनेबल बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। अगर ये सर्विस आप यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। इसको इनेबल करते हैं, वाई का टाइप करते हैं। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर बटन अपीयर हो जाएगा।
इस ऑप्शन के फ्रंट में। कॉन्फ़िगर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी जहां आप अपनी बीडेप आईडी बना सकते हैं। तो बीडेप आईडी कैसे बनाएंगे? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू बीडेप, क्रिएट न्यू आईडी। तो फर्स्ट टाइम तो आपकी आईडी बनी नहीं होगी, आपको क्रिएट करनी होगी। क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट न्यू आईडी इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास क्रिएट न्यू बीडेप आईडी की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक यूनिक आईडी, जैसे आप जीमेल पे अपनी यूनिक आईडी बनाते हैं, याहू पे अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं, वो याहू आईडी बनाते हैं, ठीक है। तो एक यूनिक आपको यूजर नेम रखना होता है, यूनिक आईडी रखनी होती है कि किसी से आपका मैच ना हो। तो यूनिक बीडेप आईडी आपको बनानी है अपनी कंपनी के लिए। तो जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसकी एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो बना देता हूँ बीडेप के लिए FSEPL। देखिए जैसे आप एंटर करेंगे ये बीडेप आईडी जो है आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मतलब इस नाम से बीडेप आईडी आपकी नहीं बनाने देगा। तो जो भी आईडी पहले क्रिएटेड होगी, एग्जिस्ट करती होगी, ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा और बीडेप आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये वार्निंग आपको शो करेगा कि प्लीज आप किसी दूसरे नाम से अपनी बीडेप आईडी बनाइए बिकॉज ये आईडी ऑलरेडी बन चुकी है। तो जैसे मैं इसके आगे फंड डाल देता हूँ, अब देखिए ये आईडी मेरी नहीं बनी है, ठीक है। इसके बाद अपना पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड आपको रखना है। रीचेक पासवर्ड करेंगे, आपने जो कंपनी क्रिएट करते टाइम जो भी इंफॉर्मेशन डाली होगी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाती है। कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी डालना है ये, तो जो भी मोबाइल नंबर है आपका यहाँ पर आप डालेंगे, एंटर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ये आपका स्टैच जो ये ऑप्शन है ये फील्ड भी आपकी मैंडेटरी है। ईमेल आईडी ये आपको डालनी होगी। कॉन्टैक्ट पर्सन आपको डालना होगा, अपना जो नेम है। ट्रेड नेम आप यहाँ बता सकते हैं कि आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या किस एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। आप अपना टाइप ऑफ ट्रेड डाल सकते हैं। इसके बाद अपना जीएसटी नंबर, आईटी पैन नंबर, और लास्ट में बीडेप लोगो। आप अगर अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर, एज ए प्रोफाइल पिक्चर और बीडेप प्लेटफॉर्म लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले उस इमेज को सिलेक्ट करना होगा। इमेज आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है इसकी कि इमेज आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका मैक्सिमम फाइल साइज, जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो 100 KB तक की फाइल जो कि जेपीजी फॉर्मेट में है, उसी इमेज को आप अपलोड कर सकते हैं फॉर बीडेप प्रोफाइल, ठीक है। तो जैसे अगर कोई आप दूसरी इमेज यहाँ पर डाल देते हैं तो अगर 100 KB से ज्यादा की होगी तो आपको वार्निंग दे देगा, बड़ी 100 KB से कम की है तो इस तरीके से आप अपनी इमेज है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट आपको क्रिएट बटन है, इस पर क्लिक करना है, आपकी बीडेप आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी बीडेप आईडी जो है मेरी बन रखी है, तो मैंने बना रखी है इस कंपनी के लिए FSEPL, जो शॉर्ट फॉर्म है कंपनी की, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जैसे आप पासवर्ड डालेंगे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार दोबारा डाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आईडी डालनी है अपनी FSEPL, जो भी आपकी बीडेप आईडी है, एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी, जो जो डिटेल आपने क्रिएशन करते टाइम डाली है। इसके बाद आपका दो नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। तो क्रिएट करना हमने सीख लिया, बीडेप आईडी को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपडेट प्रोफाइल, तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने अपनी एग्जिस्टिंग आईडी में तो आप कर सकते हो। कैसे करेंगे? जैसे कि आपकी एड्रेस आपको चेंज करना है, कंपनी का नाम आपको चेंज करना है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, आप यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको जाना होगा अपडेट प्रोफाइल में। तो क्रिएट करना हमने सीख लिया, प्रोफाइल को मॉडिफाई हमने करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन चेंज पासवर्ड। अगर आपको बीडेप आईडी का, अगर आपको लगता है कि आपकी बीडेप आईडी का पासवर्ड सबको पता लग गया, तो आपको अपनी आईडी अगर सिक्योर करनी है तो आप चेंज पासवर्ड बटन पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ ओल्ड पासवर्ड डालेंगे पहले, और अपना जो न्यू पासवर्ड है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, रीचेक करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप है, इसमें नेक्स्ट बटन है हमारा फॉरगेट पासवर्ड।
फॉरगॉट पासवर्ड, सॉरी। तो अगर आप अपनी बीडेप आईडी का पासवर्ड ही भूल गए हैं, ठीक है, तो पासवर्ड को आप रीसेट कैसे करेंगे? उसके लिए आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, जो आपने बीडेप आईडी क्रिएशन करते टाइम आपने जो स्पेसिफाई की थी, एंटर की थी अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, तो उस ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो ईमेल आईडी है आपको करेक्ट डालनी है और आपको ये याद होनी चाहिए कि मेरी कौन सी ईमेल आईडी मैंने बीडेप पे एंटर की थी, बीडेप क्रिएशन करते टाइम एंटर की थी। उसी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपका पासवर्ड जो है सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से जो अपना पासवर्ड है आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट इसमें ऑप्शन है डिलीट आईडी। अगर आपको अपनी बीडेप आईडी डिलीट करनी है तो आप इस ऑप्शन से उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे आपकी आईडी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये थे सारे बटन बीडेप आईडी के क्रिएशन करने के, मॉडिफिकेशन करने के, कुछ चेंजेस करने के। आप पासवर्ड भूल जाते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपनी बीडेप आईडी, मतलब बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये सर्विस आपको सिर्फ एक्टिव बीएलएस के साथ ही मिलती है। तो अगर आपके लाइसेंस में बीएलएस एक्टिव है, बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, तभी आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। अगर आपके लाइसेंस में बीएलएस एक्सपायर हो गया है तब आप इस फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते हो। अब मैंने बीडेप आईडी यहाँ पर अपनी डाल दी है और इसको मैं सेव करता हूँ और मेरी बीडेप आईडी लॉगिन हो चुकी है मेरी कंपनी में। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं जो मटेरियल खरीदता हूँ, तो मैं किससे मटेरियल खरीदता हूँ? मैं मटेरियल खरीदता हूँ सिवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। आपको ये पार्टी है सिवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये देखिए शिवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिससे मैं मटेरियल परचेस करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं इनसे माल खरीदता हूँ। अब शिवान इंटरनेशनल क्या है, उनको भी इस फीचर को इनेबल करना होगा, तभी ये दोनों इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो बीडेप आईडी जो भी यूज करना चाहता है, जो भी डाटा को अपलोड करना चाहता है, जो भी रिसीव करना चाहता है, सबको बीडेप आईडी क्रिएट करनी होगी, तभी इस फीचर को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी से मटेरियल खरीदते हो और आप चाहते हो कि बीडेप फैसिलिटी आपको यूज करनी है, तो दोनों सॉफ्टवेयर में, दोनों जगह सॉफ्टवेयर में, मतलब आप अपना सॉफ्टवेयर बिजी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो और जो जिससे आप मटेरियल खरीद रहे हो वो भी बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो दोनों को बीडेप आईडी क्रिएट करनी होगी, ठीक है, और क्रिएट करके अपनी कंपनी में लॉग इन करनी होगी, तभी इस फीचर को यूज किया जा सकता है। तो जो मेरे, जिससे मैं मटेरियल खरीदता हूँ, देखिए मैं, मेरी कंपनी का नाम क्या है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मुझसे एंड में पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं एंड में आपकी रिजॉल्व करूंगा। तो देखिए मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं मटेरियल खरीदता हूँ किससे? तो मैं मटेरियल खरीदता हूँ शिवान इंटरनेशनल से, जो कि हरियाणा की है, ठीक है, हरियाणा की एक कंपनी है शिवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मैं मटेरियल खरीदता हूँ। मेरी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में इसका ऑफिस लोकेशन है। मैं एड्रेस आपको दिखा देता हूँ। तो जो मैंने कंपनी यहाँ पर क्रिएट की हुई है 5 स्टोर, जो मेरी कंपनी है 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन स्टेट है दिल्ली, और जिससे मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ उस कंपनी का नाम है शिवान इंटरनेशनल, ठीक है। मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ, शिवान इंटरनेशनल, इसको मैंने ओपन किया। अब देखिए दोनों बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, शिवान इंटरनेशनल भी और मैं भी, जो 5 स्टोर है वो भी। तो शिवान और 5 स्टोर दोनों ही बीडेप फीचर को यूज करना चाहते हैं। तो मैं जो मटेरियल खरीदता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टोर, जिससे मैं मटेरियल खरीदता हूँ उस कंपनी का नाम है शिवान इंटरनेशनल। तो शिवान इंटरनेशनल अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं, उनको भी अपनी बीडेप आईडी क्रिएट करनी होगी। तो क्रिएट करने के लिए स्टेप सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, फीचर ऑप्शन पे एंटर करेंगे और जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद शिवान इंटरनेशनल, जिनसे मैं मटेरियल खरीदता हूँ, उनको भी अपनी बीडेप आईडी क्रिएट करनी होगी। तो इन्होंने अपनी बीडेप आईडी क्रिएट की हुई है, देख सकते हैं आप। इनकी जो बीडेप आईडी है, कंपनी में जो लॉगिन है, वो है इनकी कंपनी की शॉर्ट फॉर्म SIPLD, देख सकते हैं आप। तो ये है इनकी बीडेप आईडी और मेरी बीडेप आईडी है FSEPL। मैं आपको दिखा देता हूँ किचन ऑप्शंस में जाके अगेन। तो जो मेरी कंपनी की बीडेप आईडी है वो है FSEPL, और जिससे मैं मटेरियल खरीदता हूँ उसकी बीडेप आईडी है SIPDEP।
PLD। अब देखिए, सबसे पहले हमने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया, ठीक है, इनेबल करके बीडेप आईडी अपनी क्रिएट कर दी, सेव करते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप है, दूसरा स्टेप है हमारा पार्टी को क्रिएट करना। तो देखिए शिवान इंटरनेशनल किसको बेच रहा है, मुझे बेच रहा है, तो शिवान इंटरनेशनल क्या करेगा, मेरी पार्टी मास्टर क्रिएट करेगा। उसके लिए उसको मास्टर में जाना होगा और पार्टी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो पार्टी क्रिएट करने के लिए अगर बीडेप आईडी आपको पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 स्टोर अपनी जो भी पार्टी है उसका नाम डालेंगे, 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। पार्टी का नाम यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है पार्टी, देख लेते हैं एक बार, 5 स्टोर, हाँ ऑलरेडी पार्टी बनी हुई है। अब देखिए पार्टी जो है ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि बीडेप आईडी में, पार्टी मास्टर की बीडेप आईडी में यहाँ पर बीडेप आईडी जो इस पार्टी की है वो ऑलरेडी स्पेसिफाई की हुई है, ठीक है। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई आप बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास बीडेप आईडी की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आईडी है आपकी किस कंपनी से बिलोंग करती है, तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मेरी मैच हो रही है, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को बनाता हूँ, ऐड करते हैं, अगर मुझे किसी पार्टी की बीडेप आईडी नहीं पता और मैं उसका डाटा बीडेप पे अपलोड करना चाहता हूँ और मुझे उसका मोबाइल नंबर पता है खाली, तो भी मैं उसकी पार्टी क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने और भी बीडेप आईडी क्रिएट की हुई है। ये कुछ बीडेप आईडी है, एक कंपनी है एक्सा एंटरप्राइज लिमिटेड, इसकी बीडेप आईडी है AIL, ठीक है। और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ये है, ठीक है। अब मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पार्टी को क्रिएट करते टाइम पर डालता हूँ शिवान इंटरनेशनल में। तो नाम कुछ भी है, मैंने यहाँ पे नाम AS कर दिया, संडी डेटर सिलेक्ट किया, और मोबाइल नंबर जो है मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अगर मुझे मोबाइल नंबर पता है पार्टी का, अब देखिए मैं सर्च बीडेप आईडी पे जैसे ही क्लिक करूंगा, सर्च बीडेप आईडी ऑप्शन आपको शो हो रहा है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे AIL कि इस मोबाइल नंबर पे एक बीडेप आईडी बनी हुई है जो है हमारी AIL, इसको मैं एंटर करता हूं। अब देखिए वेरीफाई बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये आपका जो बीडेप आईडी का पेज है ओपन हो जाएगा। अपडेट बैक बीडेप डिटेल टू मास्टर, इस पर आप, इस ऑप्शन पर आप एंटर करेंगे, देखिए सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपकी सेव हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, आप इसको सेव कर सकते हैं। तो बीडेप आईडी का अगर मोबाइल नंबर आपको पता है, ईमेल आईडी आपको पता है, तब भी आप मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर को बना सकते हैं, ठीक है, अपनी पार्टीज को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बीडेप आईडी पता है तब भी बना सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पता है तो भी आप बीडेप के अकॉर्डिंग आप मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी पार्टी क्रिएट हो चुकी है। लास्ट जो मेरा स्टेप है वो है मुझे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। अब मैं चाहता हूं जब भी मैं सेल करूं तो मेरा जो डाटा है वो बीडेप आईडी पे अपलोड हो जाए, ठीक है। तो मैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करता हूं। अब देखिए ये ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट अपलोड एज आस्किंग सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे नहीं करना डाटा, तो अब मैं नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकता हूँ। अपलोड आफ्टर आस्किंग जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो मेरे से जब मैं ट्रांजेक्शन को सेव करूं तब वो मुझसे पूछे। और अपलोड विदाउट आस्किंग मतलब ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए, मेरे से कोई वार्निंग ना पूछे, कुछ नहीं पूछे, और डाटा जो है वो बीडेप पे अपलोड हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ अपलोड आफ्टर आस्किंग, और आप चाहते हैं कि PDF जो उसका सेल्स बिल है उसको भी आप बीडेप ट्रांजेक्शन, मतलब जो आपका ट्रांजेक्शन वाउचर है सेल्स वाउचर के साथ अपलोड करना चाहते हैं PDF ट्रांजेक्शन का, तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपलोड PDF टू BDF इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा, और फॉर्मेट जो आपके सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट है, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, स्टैंडर्ड है या आपने कोई कस्टमाइज बनवाया हुआ है। सेव करेंगे। तो ये थे 3 स्टेप। सबसे पहले हमें इनेबल करना है जनरल सेटिंग में जाके, और बीडेप आईडी क्रिएट करनी है। दूसरा जो स्टेप रहेगा हमारा, उस स्टेप में हमें पार्टी मास्टर जो भी हम क्रिएट करेंगे वहां पर उसकी बीडेप आईडी एंटर करेंगे पार्टी मास्टर के अंदर। तीसरा हमें वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में ये ऑप्शन इनेबल करना है कि हम डाटा जो अपलोड करना चाहते हैं वो हमसे पूछ के करें या ना करें, या फिर बिना पूछे कर दे, ठीक है। तो तीनों स्टेप हो चुके हैं, अब मैं अपनी ट्रांजेक्शन को इजीली कर सकता हूँ।
अब देखिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5 स्टोर, जो मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी 2 ट्रांजेक्शन तो होती हैं, वो खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। ठीक है, सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं। तो मैं खरीद भी सकता हूं और सेल बेच भी सकता हूं। तो बीडेप आईडी के थ्रू मैं चाहूं तो परचेज वाउचर भी बना सकता हूं और सेल्स वाउचर भी अपना अपलोड कर सकता हूं। ठीक है, तो दोनों केस में ये काम आएगा, जब आपको परचेज एंटर करनी है, जब या फिर आपको सेल्स एंटर करनी है। ठीक है, तो सपोज आप अगर परचेज बनाना चाहते हैं तो बीडेप से डाटा उठा के अपना परचेज वाउचर बना सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा जो कस्टमर है उसको मैं अपना ट्रांजेक्शन भेज दूं, इन्फॉर्मेशन भेज दूं, तो उसकी आईडी पर आप उसके डाटा को अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेप हमारे हो चुके हैं, हमने बीडेप आईडी क्रिएट कर चुके हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट हमने बीडेप आईडी लॉग इन कर दिया अपनी कंपनी में। दूसरा स्टेप जो हमने किया है कि पार्टी मास्टर के अंदर हमने बीडेप आईडी स्पेसिफाई कर दी है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा, तीसरा जो स्टेप है, उसमें हमने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके ऑप्शन को इनेबल कर दिया है कि हमें डाटा को अपलोड करना है बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, पर वो हमसे पूछ के करें जब मैं ट्रांजेक्शन को सेव करूं। अब देखिए मैं ट्रांजेक्शन करता हूं, तो मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ शिवान इंटरनेशनल से। मेरी कंपनी का नाम है 5 स्टोर, जानते हैं। अब देखिए शिवान इंटरनेशनल सेल्स कर रहा है, तो शिवान इंटरनेशनल सेल्स करेगा, वो मेरी परचेज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर सेल्स एंट्री कर रहा है शिवान इंटरनेशनल। शिवान इंटरनेशनल ने एंट्री की 1 अप्रैल को, और पार्टी जो है मेन स्टोर वो मुझे सेल कर रहा है, तो उसने मेरी पार्टी सिलेक्ट की, जो मेरा नाम बना रखा है, पार्टी मास्टर बना रखा है, उसको सिलेक्ट किया स्टोर। अब वो अपनी सेल्स को ऐड करते हैं। नेगेटिव हो गई, इसको मैं 8 ले लेता हूँ। दूसरा मटेरियल ले लिया इसने 20, तीसरा ले लिया इसने 5। अब देखिए जो शिवान इंटरनेशनल से मुझे माल मिला है, जो मुझे बेच रहा है, उन्होंने 4 आइटम मुझे बेचे हैं, क्वांटिटीज हैं टोटल 38। और सेव करते हैं इस वाउचर को, और वाउचर मेरा यहाँ पर, इसकी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, गुड नोड, व्हीकल नंबर, स्टेशन। ओके, जो मेरा वाउचर है क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर सेव हो चुका है बिल। मैं सेल्स बिल प्रिंट नहीं करना चाहता, नो कर देता हूँ। अब देखिए मेरे से पूछ रहा है कि डाटा आपको अपलोड करना है बीडेप पे, मतलब जो आपका कस्टमर है उसकी जो बीडेप आईडी है वो FSEPL, उस पर आप इस डाटा को अपलोड करना चाहते हैं, इस ट्रांजेक्शन को अपलोड करना चाहते हैं। आपने कहा यस। अभी देखिए वाउचर अपलोड हो चुका है। अब देखिए उन्होंने बेच दिया और डाटा को अपलोड कर दिया, कहां पर, बीडेप प्लेटफॉर्म पे। अब मैं अपनी कंपनी पे आता हूं, तो मेरी कंपनी है 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई जो मैंने परचेज किया है मटेरियल, शिवान इंटरनेशनल जो मुझे सेल किया है, मैं अपना ब्यौरा देख लेता हूं। तो किस तरीके से देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडेप, ये टूल्स आपको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, आप इसको एंटर करेंगे। अब देखिए आपको डाटा रिसीव करना है या आपको सेंड करना है। तो जब मैं परचेज कर रहा हूं तो मैं डाटा रिसीव करूंगा। ठीक है, जब मुझे सेल करना है, जब मैंने सेल्स किया है, तो मैं डाटा सेंड कर सकता हूँ बीडेप पे। बट इस टाइम पर मैंने परचेज किया है तो डाटा मुझे रिसीव करना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डाटा रिसीव ऑन बीडेप, इस ऑप्शन पर आप एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो शिवान इंटरनेशनल सेल्स की थी, मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है 5 स्टोर में, क्योंकि उन्होंने मेरी आईडी पे इसको अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कौन सी आईडी से आया। तो पहला ऑप्शन, जो पहला कॉलम आ रहा है, सोर्स बीडेप आईडी है, जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, आईडी है, ये आईडी है SIPLD, कंपनी नेम है शिवान इंटरनेशनल, सेल्स वाउचर, और मतलब उसमें उनकी सेल्स है, मेरी परचेज है, तो उनके लिए सेल्स है, तो यहाँ वाउचर टाइप में सेल्स आ रहा है। बिल नंबर यहाँ शो हो रहा है, वाउचर डेट आ रही है, बिल की अमाउंट, अपलोड डेट आ रही है, और स्टेटस आ रहा है पेंडिंग, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सिर्फ देखा है, अपने यहाँ पे एंटर नहीं किया। आप देखेंगे कि मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है परचेज में। मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है अभी। अब शिवान इंटरनेशनल ने जो मुझे सेल्स की है, मैं उसको अपने यहाँ पर एज परचेज ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी, आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में।
डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एंटर करना है, आपके पास ऑप्शन आएगा डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडेप, ऑप्शन पर आप एंटर करेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा रिसीव ऑन बीडेप, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो भी वाउचर आपके आईडी पे अपलोडेड है शो हो जाएंगे। अब आपको इस वाउचर को अपने यहाँ पे एज परचेज बनाना है, तो उसके लिए आप एंटर करेंगे ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, एंटर करेंगे, आपके पास वाउचर टू बी सेव्ड एज विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सेव करना है या फिर आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो रिजेक्ट करना है तो आप सीधा रिजेक्ट करके यहाँ पर रीजन डालेंगे और आपका ये ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगी कि शिवान इंटरनेशनल ने जो भी मेरे को बिल बेचा है मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका रीजन जो भी मैं डालना चाहूँ यहाँ पर डाल सकता हूँ, ये उसको वहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सेव करना है, तो सेव मैं करने के लिए सेव एज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए पीडीएफ भी अपलोडेड है, मैं इसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, तो पीडीएफ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखेगा कि शिवान इंटरनेशनल ने मुझे बेचा है माल। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जो आइटम है, मैं यहाँ पर वेरीफाई करूंगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है मेरे पास, यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है। ये मैंने खरीदा है माल शिवान इंटरनेशनल से, तभी मेरे पास ये इनवॉइस जो है उन्होंने अपलोड किया है मेरी बीडेप आईडी पे। मैं पीडीएफ मैंने देख लिया, अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को सेव करूंगा, तो शिवान इंटरनेशनल की सेल मेरी परचेज है, तो मैं एज परचेज उसको एंटर करूंगा। अगर मैं चाहूँ इसको एज सेल्स, अपने यहाँ सेल्स बनाना चाहता हूँ तो सेल्स भी बना सकता हूँ। बट सिचुएशन क्या है कि मैंने खरीदा है माल शिवान इंटरनेशनल से, तो मैं इसको एज परचेज बनाऊंगा। अपनी किस सीरीज में मैं एंट्री करना चाहता हूँ उस सीरीज को मैं सिलेक्ट करूंगा। मेरे यहाँ पर जो सीरीज है मेन, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको जो इनवॉइस है, जिस इनवॉइस का पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप इसको इनेबल करके जहां पर डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे इसको रख देता हूँ, तो जो पीडीएफ अपलोड हुआ है बीडेप आईडी पे वो भी मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपके पास मैपिंग क्रिएशन ऑफ मास्टर की विंडो अपीयर होगी। ये आपकी अकाउंट और आइटम लेवल जो भी आपके मास्टर है ट्रांजेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास शिवान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनी ही नहीं है कंपनी, ठीक है, और मुझे ये बनानी है। तो मेरे से पूछ रहा है कि भाई शिवान इंटरनेशनल का जो बिल आया है आप किस मास्टर में इसको ऐड करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ कि इसको क्रिएट कर दो नया भाई, ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट पे आप क्रिएट सिलेक्ट करेंगे कि ये मेरी जो पार्टी है पहले बनी हुई नहीं है शिवान इंटरनेशनल, मैं इसको क्रिएट करता हूँ, सेव करता हूँ, यस करेंगे, ओके करेंगे, मास्टर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए सीधा मेरा जो उसका सेल बिल है वो मेरे परचेज वाउचर में यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप सिर्फ एंटर एंटर करके डिटेल को वेरीफाई करेंगे, डिटेल को वेरीफाई करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुकी है, और आप सीधा उसको डायरेक्टली सेव करेंगे। अब देखिए आपका बिल जो है सेव हो चुका है। स्टेटस देखिए यहाँ पर सेव्ड आ चुका है, और मेरे यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ तो ट्रांजैक्शन में मेरा लिस्ट में देखता हूँ तो मेरा परचेज वाउचर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो जो उसकी इंफॉर्मेशन थी उसी को उठा के मैंने अपना एज परचेज वाउचर बना लिया। तो ये बेनिफिट है बीडेप का। इस तरीके से आप बीडेप फीचर को यूज कर सकते हैं अपने इनवॉइस को एक्सचेंज करने के लिए। अब देखिए इसमें आपके पास और दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, जैसे कि इसी में रिसीव में जाते हैं, दोबारा डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यहाँ पर मेरे पास जैसे ही मैं उस वाउचर को सेव कर लेता हूँ अपने यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम वो स्टेटस सेव दिखाता है। जब आप इस रिपोर्ट को दोबारा रीओपन करते हैं वो आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ से हट जाती है कि ये वाउचर आपने सेव कर लिया, इसलिए वो चीज हट जाती है। इसको बैक करते हैं। अब देखिए ये मुझे इनवॉइस किसने भेजा था, इनवॉइस भेजा था मेरे को शिवान इंटरनेशनल ने। शिवान इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं और डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो उन्होंने बिल भेजा है, तो उन्होंने क्या किया होगा, तो उन्होंने सेल्स इनवॉइस बनाया, तो उन्होंने डाटा जो है सेंड किया है बीडेप को। तो अपने सेंड वाले डाटा में देखेंगे, यहाँ पर देखिए स्टेटस जो है डाउनलोडेड शो हो रहा है, मतलब कि 5 स्टोर ने ये वाउचर सेव कर लिया है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो डिलीट और डाउनलोड वाउचर पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए वाउचर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, ये तो हमने एक ट्रांजैक्शन अपलोड की थी, अब मुझे अगर बल्क में अपलोड करना है तो मैं किस तरीके से बीडेप पे अपलोड कर सकता हूँ। ऐड करते हैं ऑन 2nd of April 5 स्टोर, आइटम है 10 क्वांटिटी, ये दूसरा 10 क्वांटिटी विंडो एसी, इसको मैंने सेव किया
और अपलोड वाउचर टू बीडेप मैंने यहाँ पर नो किया कि मुझे अभी अपलोड नहीं करना। 3 तारीख को दोबारा बिल किया है 5 स्टोर को। आइटम ले लेते हैं 10 पीसेस विंडो एसी और 1 पीसेस रेफ्रिजरेटर। सेव करते हैं और यहाँ पर मैं इसको सेव करने के बाद अपलोड वाउचर टू बीडअप यहाँ पर फिर दोबारा नो कर रहा हूँ, मुझे अभी अपलोड नहीं करना। 4 अप्रैल को एक और बिल बनाया, तो मतलब टोटल हमने 3 बिल बनाए 5 स्टोर के नाम पर। सेव किया। अब मैंने यहाँ पर दोबारा नो कर दिया। तो मतलब मैंने पहला जो वाउचर बनाया था उसको तो अपलोड किया था वाउचर ट्रांजेक्शन करते टाइम, बट अभी मैंने काफी सारे वाउचर मतलब 3 वाउचर यहाँ पर बनाए हैं टोटल, देख सकते हैं। तो लिस्ट जो है मेरी 5 स्टोर के लिए, मैंने ये बिल तो मेरा ऑलरेडी वहां पे जा चुका था। 3 बिल मैंने अपनी क्रिएट किए हैं अभी 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को और 4 अप्रैल को। जो वाउचर मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं बीडेप के ऊपर, मैंने आपके सामने उसको नो पर क्लिक किया था, तो मतलब ये डाटा मेरा अपलोड नहीं हुआ है। अब मैं चाहता हूं इस डाटा को बल्क में बीडेप पे भेजना, तो मैं किस तरीके से भेज सकता हूं? उसके लिए आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे एंटर करेंगे, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडेप और डाटा सेंड टू बीडेप। यहां पर आप स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद नीचे इसके ऑप्शन आ रहा है बल्क वाउचर अपलोड टू बीडेप। तो बल्क वाउचर अपलोड अगर आपको करने हैं, आप बल्क वाउचर अपलोड टू बीडेप ऑप्शन पर एंटर करेंगे। यहाँ पर अपना सेल्स इनवॉइस भेजना है, जो भी इनवॉइस वाउचर आपको भेजना, वाउचर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। किस डेट से किस डेट तक का भेजना है, तो यहाँ पर 2 अप्रैल से पूरे महीने की मैं डाल देता हूँ। अब देखिए मेरे पास एक पार्टी फिल्टर करना, ऑल पार्टी फिल्टर करना, आप यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए जो भी वाउचर मैंने बनाए हैं 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 बिल बनाए हैं, तीनों मुझे बीडेप पे अपलोड करने हैं। मैं सिलेक्ट करूंगा ऑल और अपलोड टू बीडेप। अब ये 1 बाय 1 सारे वाउचर जो हैं अपलोड हो जाएंगे। डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली टू बीडेप। अब मैं इसका स्टेटस देख लेता हूँ। स्टेटस देखने के लिए मैं डाटा सेंड टू बीडेप पे जाता हूँ। तो 3 मैंने वाउचर जो है भेज चुका हूँ 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब 5 इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्या है वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि कितना डाटा मेरे पास आया है। अब मैं डाटा रिसीव्ड ऑन बीडेप पे जाता हूँ। यहाँ देखिए तीनों वाउचर मेरे पास शो हो रहे हैं। दोनों का मैं पेज दिखा देता हूँ। यहाँ टारगेट बीडेप आईडी आ रही है, यहाँ सोर्स बीडेप आईडी फर्स्ट कॉलम आ रहा है। तो जो शिवान इंटरनेशनल है उन्होंने 3 इनवॉइस बनाए हैं जो उन्होंने 5 स्टोर के बीडेप आईडी पे अपलोड कर दिए हैं। अब 5 स्टोर जब उस डाटा को देखते हैं, कैसे देखेंगे, तो 5 स्टोर कंपनी जो है ओपन करेगा उस डाटा को। कैसे करेगा? डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाएगा, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा रिसीव्ड ऑन बीडेप। यहाँ देख सकते हैं तीनों वाउचर मेरे शो हो रहे हैं। अब मुझे जो भी डाटा अपना ऐड करना है, जो भी वाउचर ऐड करना है, मैं उसको 1 बाय 1 ऐड कर सकता हूँ। तो कैसे ऐड करेंगे, एंटर करते हैं। यहाँ मैंने कहा कि एज परचेज ये मेरी बन जाए, इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखिए मैंने ऑलरेडी मास्टर वगैरह क्रिएट किया, तो क्रिएशन की कोई विंडो मेरे पास नहीं आई है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये मेरा बिल जो है सेव हो चुका है, मतलब एज मैंने परचेज अपनी बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये सेव्ड हो चुका है। दूसरा जो बिल है, दूसरा बिल जो है मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। मैं एंटर करता हूँ इसके ऊपर और मैं कह देता हूँ रिजेक्ट। यहां पर मैं लिख देता हूँ रॉन्ग बिल। ओके किया। अब ये मेरा वाउचर जो है रिजेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं रेड कैटेगरी, रेड कलर में ये आ जाएगा, मतलब ये वाउचर मेरा रिजेक्टेड हो चुका है। और तीसरा मैंने अभी पेंडिंग छोड़ा, इसका मैंने कुछ नहीं किया। तो तीनों ट्रांजेक्शन में एक मैंने सेव कर लिए, एक को मैंने रिजेक्ट कर दिया है और एक मेरे पास यहाँ पर पेंडिंग में शो हो रहा है। अब शिवान इंटरनेशनल जाता है, वो देखता है कि स्टेटस देखना है कि भाई 5 स्टोर ने क्या किया है, तो वो डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाकर डाटा सेंड टू बीडेप यहाँ पर देख सकता है, तो उसको पता लग जाएगा। देखिए ग्रीन कलर में जो शो हो रहा है, मतलब वो डाटा तो डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट है मेरा रेड कलर में, मतलब ये वाउचर मेरा रिजेक्ट कर दिया है 5 स्टोर ने। और तीसरा अभी पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप स्टेटस देख सकते हैं डाटा को अपलोड करने का, जो आपने डाटा अपलोड किया है और डाटा रिसीव किया है। तो ये थी डाटा एक्सचेंज करने की प्रोसेस। इसके बाद इसमें एक नई चीज और समझते हैं हम कि जब आप डाटा रिसीव करते हैं, तो डाटा रिसीव करते टाइम आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है,
देखिए शो डाउनलोडेड पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोडेड डाटा देख सकते हो। शो स्टार्टअप, जब कंपनी स्टार्ट करेंगे आप चाहते हैं कि बीडएप की विंडो तभी ओपन हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, शो एट स्टार्टअप। और इसमें एक ऑप्शन और है, ब्लॉक वाइट लेबल बीडएप। ठीक है, तो यहाँ आपको अगर सपोज आपकी बीडएप आईडी पे कोई भी डाटा अपलोड कर रहा है, आपकी बीडएप आईडी अगर किसी को पता है तो अपना डाटा अपलोड कर देगा। आप चाहते हैं वो रॉन्ग डाटा अपलोड करता है, गलत डाटा, या फिर किसी का गलत डाटा मेरे पास आ जाता है, उसकी अगर आप आईडी आपको पता है तो आप उस आईडी को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के लिए आप ब्लॉक वाइट लेबल बीडएप आईडी इस बटन पर आप एंटर करेंगे, आपके पास विंडो अपीयर होगी। ब्लॉक करने के लिए आप ब्लॉक आईडी पे, ब्लॉक बीडएप आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इस आईडी से मेरे पास डाटा ना आए, ठीक है, डाटा ना आए, तो आप अपनी यहाँ पर बीडएप आईडी जो है डाल सकते हैं जिसको आपको ब्लॉक करना है। ठीक है, इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ डाटा कुछ पर्टिकुलर बीडएप आईडी से ही आए, तो आप उसको व्हाइट लेबल बीडएप आईडी में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाइट लेबल बीडएप आईडी में डालेंगे डाटा, जो भी बीडएप आईडी डालेंगे उसी से ही आपका डाटा जो है बीडएप आईडी पर बिजी प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा, आपके यहाँ पर शो होगा। तो व्हाइट कैटेगरी और ब्लॉक कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में आप बीडएप आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी पार्टीज की, अपने कस्टमर्स की, अपने वेंडर्स की, कि मुझे डाटा अगर किसी आईडी ब्लॉक करनी है वहां से डाटा नहीं आएगा। अगर चाहते हैं किसी पर्टिकुलर आईडी से आना चाहिए तो वो आप व्हाइट लेबल बीडएप आईडी में एंटर कर सकते हैं। सिर्फ उसी से आपका डाटा प्लेटफॉर्म पर आपको शो होगा। बाकी कोई भी आपकी बीडएप आईडी पे डाटा अपलोड करता है तो वो डाटा आपको शो नहीं होगा। इस तरीके से अपनी ब्लॉक कर सकते हैं। अब देखिए कि जो 5 स्टोर था उसने मटेरियल को खरीद लिया है यहाँ पर, ठीक है, परचेज कर लिया है। सिवान इंटरनेशनल का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। ठीक है, एक वाउचर पेंडिंग है, इसको भी मैं एंटर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एज परचेज यहाँ पर इसको बना लिया। वाउचर ओपन हो चुका है। ट्रांजेक्शन की कुछ वार्निंग दिखा रहा है कि रॉन्ग टैक्स है, वो आप देख लेंगे। सेव करते हैं। अब देखिए मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, परचेज वाउचर मैंने एंटर कर दिया है, सेव हो चुका है वाउचर। ट्रांजेक्शन में जाता हूं, अब मेरे पास तीनों वाउचर जो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुके हैं, डेट 1 अप्रैल से। ठीक है, तो मेरे पास स्टॉक अब अवेलेबल है। अब मैं अपनी स्टॉक जो है आगे बेच सकता हूँ। तो जो मेरी कंपनी है उसका नाम है 5 स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं आगे इसको बेचना चाहता हूँ मटेरियल को, तो आगे बेचने के लिए भी मुझे बीडएप आईडी की जरूरत है, जिस कस्टमर को मैं बेचना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी डाटा अपना बीडएप आईडी से उठा ले, उसको मैनुअल डालने की जरूरत ना पड़े। तो एक मास्टर हम बना लेते हैं जिसको मैं बेच रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है या नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं बनाया हुआ, तो मैं एक अपना कस्टमर बनाता हूँ। ठीक है, मैंने मटेरियल को परचेस तो कर लिया बीडएप आईडी के थ्रू, अब मैं उसको सेल्स भी करना चाहता हूँ। तो सेल कैसे करेंगे, उसके लिए जो एक एक्सा एंटरप्राइज लिमिटेड है, ये मेरा कस्टमर का नेम है। ठीक है, और ये मेरा सन्डी डेटास मैंने यहाँ सिलेक्ट किया कस्टमर में। अब मैं इसकी बीडएप आईडी अगर मेरे को पता है तो मैं यहाँ पर AIL डाल सकता हूँ जो इसकी बीडएप आईडी है। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। सर्च करने के लिए मुझे या तो GST नंबर या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत है, तो मैं इस पार्टी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, एंटर किया। अब मैं सर्च करता हूँ बीडएप, देखिए आईडी इसकी शो हो रही है। एंटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं और अपडेट बैक बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है ऑटोमेटिकली। सेव करते हैं। अब ये मेरा कस्टमर बन चुका है और इस कस्टमर में मैंने इसकी बीडएप आईडी भी डाल दी है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एक्सा प्राइवेट जो एक्सा एंटरप्राइज है, यहाँ पर मैंने इसकी बीडएप आईडी भी डाल चुका हूँ। अब मैं इस पार्टी का डाटा अपलोड कर सकता हूँ बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर। अब मैं इसको बेचता हूँ। ट्रांजेक्शन में जाते हैं, सेल्स एड, और 5 अप्रैल को मैंने एक्सा एंटरप्राइज लिमिटेड को पार्टी जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है देख लेते हैं। तो इसका GST नंबर जो है वो राजस्थान का है। मैं इसको राजस्थान बना लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास वार्निंग नहीं आएगी। सेव करते हैं। अब देखिए जो मेरा कस्टमर एक्सा एंटरप्राइज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इसकी बीडएप आईडी मैं यहाँ डाल चुका हूँ। अब जो भी आइटम मुझे इसको सेल करना है मैं यहाँ सेल कर दूंगा। और एक नया आइटम भी यहाँ पर बना लेते हैं, F3 से क्रिएट कर लेते हैं एक नया आइटम। नया आइटम है मेरा टेबल फैन। टेबल फैन
ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये मेरा नया आइटम है जनरल में पीसेज। ये मैंने यहाँ पर आइटम क्रिएट कर लिया 12% के अंडर में। HSN कोड डाल देते हैं इसका, HSN कोड 8414। सेव किया। अब मैंने यहाँ पर 10 पीसीज जो हैं 1000 रुपीज के हिसाब से सेल कर दिए। टैक्स को अप्लाई कर लेते हैं, टैक्स अप्लाई हो चुका है। सेव करते हैं। यहाँ पर मल्टी रेट ले लेते हैं। बिजी में सारी चीज की वार्निंग आपको शो होती है ताकि आप एंट्री को ठीक से करें। सेव करते हैं। अब देखिए कोई वार्निंग शो नहीं होगी, सारी ट्रांजेक्शन मेरी ठीक है। GR नंबर, DL नंबर, स्टेशन, जो भी आप डालना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन आपने ओके की, यस किया। अब ये आपसे पूछ रहा है अपलोड वाउचर ऑन टू बीडेप। तो आप वाउचर, अगर इस वाउचर को अपलोड करना चाहते हैं बीडेप पे, आपने यस किया। अब ये डाटा आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बेच दिया है माल किसको, एक्सा एंटरप्राइज को। अब एक्सा एंटरप्राइज की कंपनी खोल लेते हैं। तो एक्सा एंटरप्राइज जो है उसको मैं ओपन करता हूं। देखिए अब एक्सा एंटरप्राइज अपने यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कंपनी ओपन की। अब वो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने भी अपनी बीडेप आईडी बनाई हुई है, तभी मैंने उसकी उनकी बीडेप आईडी अपने यहाँ पर डाली है। आप देख सकते हैं इनकी बीडेप आईडी है यहाँ पर AEL, जो मैंने वहाँ पर पार्टी क्रिएट करते टाइम डाली थी 5 स्टोर में। अब डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाते हैं। कोई मास्टर तो क्रिएट नहीं है, देख लेते हैं। ऑलरेडी मल्टीपल आइटम है, काफी सारे आइटम है। ठीक है, अब देखिए डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाते हैं और अब AI उस डाटा को रिसीव करना चाहता है, तो क्या करेंगे, डाटा रिसीव्ड ऑन बीडेप। यहाँ वो डाटा उन्हें शो हो रहा है, आपको एंटर करते हैं। उन्हें भी अपना एज परचेज बनाना है क्योंकि 5 स्टोर की सेल अब एक्सा की परचेज है। एंटर करते हैं वो एज परचेज, ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले पूछेगा अकाउंट के लिए, तो अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। डू यू वांट टू सेव मैपिंग, यस किया। अब ये आपसे पूछेगा आइटम मास्टर के लिए। ठीक है, जो मैं ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये आइटम भी यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है, सीलिंग फैन और टेबल फैन ब्लैक। अगर मैं चाहता हूँ कि ये आइटम मेरा जो सीलिंग फैन है, मैं इसे अपने यहाँ पर किसी दूसरे आइटम में डालना चाहता हूँ, तो मैं F3 से क्रिएट भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इनके यहाँ पे सीलिंग फैन कहते हैं, हमारे यहाँ वॉल फैन कहते हैं जैसे यहाँ पर, तो मैं वॉल फैन के नाम से बना लेता हूँ एक आइटम। तो यहाँ वॉल फैन बना लिया और इसको मैं बोलता हूँ कि एज इट इज जैसा मेरा वेंडर ने बनाया है वैसे ही मैं एज इट इज बनाना चाहता हूँ इसको, तो उसने क्रिएट कर लिया। तो आप मैप कर सकते हैं, अगर आप किसी दूसरे आइटम के संग मैप करना चाहते हैं तो मैप भी कर सकते हैं, और एज इट इज क्रिएट करना है तो आप एज इट इज क्रिएट भी कर सकते हैं। सेव करते हैं। अब डाटा जो है आपका सेव हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि टेबल फैन की जगह वॉल फैन शो हो रहा है। आप देख सकते हैं वॉल फैन शो हो रहा है जो मैंने मैप किया था, और टेबल फैन मेरा एज इट इज आ रहा है जो मैंने क्योंकि एज इट इज उसको बना लिया था। तो आप मैप भी कर सकते हैं किसी आइटम के साथ, और उसको नया भी एज इट इज क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा बीडेफ फीचर। इस फीचर की हेल्प से आप डाटा अपना एक्सचेंज कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, या फिर आप किसी से डाटा अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं बिजी में। आप बीडेप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो भी बीडेप से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि डज बीडेप वर्क्स इन बिजी बेसिक एडिशन। तो जो बिजी बेसिक एडिशन में बीडेप फीचर अवेलेबल है या नहीं, वर्क करता है नहीं, तो इसका आंसर है यस। बीडेप फीचर आपका सारे ही एडिशन में अवेलेबल है, बेसिक में भी, स्टैंडर्ड में भी और एंटरप्राइज में भी। तो कोई सा भी आप एडिशन अगर खरीदते हैं बीडेप फैसिलिटी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है कि आप बल्क में अपलोड कर सकते हैं डाटा, अपना बल्क में ट्रांजेक्शन को अपलोड कर सकते हैं इन बीडेप। ठीक है, तो आंसर इज यस, पॉसिबल है। मैंने आपको करके दिखाया है बल्क में आप किस तरीके से करेंगे। तो आपको इंडिविजुअल अलग अलग करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैनुअली भी, और आप बल्क में करना चाहते हैं तो बल्क में भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी रिट्रीव रिजेक्टेड बीडेप डाटा। तो आप रिजेक्टेड बीडेप डाटा जो आपने रिजेक्ट किए हैं वाउचर्स को दोबारा अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आंसर है नो। अगर आपने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो आपका जो वेंडर है उसको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को, अपनी सेल ट्रांजेक्शन, तब आप उसको एज अ परचेज अपनी बना सकते हैं।
इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डज बीएलएस रिक्वायर्ड फॉर बीडेप, तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है कि बीडेप फैसिलिटी, जो बीडेप सर्विस फैसिलिटी है, ये आपको अवेलेबल होती है, सारे एडिशंस में आपको मिलती है, बट जो लाइसेंस में आपका बीएलएस एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो बीएलएस सब्सक्रिप्शन अगर आपका एक्टिव है लाइसेंस के अंदर, तभी आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू यूज बीडेप सर्विस बोथ द सेलर बायर मस्ट रजिस्टर ऑन बीडेप सर्विस, तो आंसर इसका यस, कि अगर आपको बीडेप फैसिलिटी यूज करनी है तो जो सेलर है और बायर है दोनों को बीडेप आईडी बनानी जरूरी है। अगर एक ने बनाई है एक ने नहीं बनाई तो वो फीचर को यूज नहीं कर सकता। दोनों को ये सर्विस एक्टिवेट करनी होगी, इन ऑप्शन को इनेबल करना होगा, बीडेप आईडी क्रिएट करनी होगी, तभी वो डाटा रिसीव भी कर सकते हैं और डाटा भेज भी सकते हैं। अगर सिर्फ एक ने बना रखी है एक ने नहीं बना रखी, सेलर ने बनाई है बायर ने नहीं बनाई, तो इस ऑप्शन को वो यूज नहीं कर सकते, इस फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते। दोनों को बीडेप आईडी बनानी जरूरी है, तभी वो अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। तो ये था हमारा बीडेप फीचर। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप अभी पूछ सकते हो। अगर प्रैक्टिस के बाद अगर आप पूछना चाहते हो, आप चाहते हो कोई प्रैक्टिस करें इस ऑप्शन पे, इस फीचर को यूज करके देखें अपने यहाँ पर, और उसके बाद आपको कोई भी इशू आता है, आपको कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर 5x82 पर डायल करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी इशू आपको फेस हो रहा है तो आप, जो हमारा हेल्प डेस्क नंबर है 5x82 इस नंबर पे आप डायल करेंगे, हमारा हेल्प डेस्क नंबर ये है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ये यहाँ पर आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये थी हमारा बीडेप के ऊपर वेबिनार। अब आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं इस फीचर से रिलेटेड।